कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे, अपने और अपने अहले खाना समेत महफूज होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कोई ना कोई राज जरूर दे के जाइएगा, कोई ना कोई हमसे बातचीत जरूर करके जाइएगा। आपकी ये चीज़ हमें यकीन माने बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई देती है और हमें बेहतर तरीके से काम करने के लिए तवानाई फराहम करती है। आज ये एक दिलचस्प वाकया जो सुनाने जा रहे हैं आपको, ये एक 1974 में आने वाली एक फिल्म थी कुंवारा बाप। ये 1921 में चार्ली चैपलिन की फिल्म आई थी, उससे इम्प्रेस होकर, उनसे इंस्पायर होकर ये एक फिल्म बनाई गई थी जिसको महमूद खान साहब जो एक बड़े नामवर किस्म के कॉमेडियन थे और आज भी जितने कॉमेडियन हैं उनको अपना गुरु मानते हैं, उन्होंने इस फिल्म को बनाया था। और इसमें जो मौसीकी दी थी वो राजेश रोशन साहब की थी, किशोर कुमार साहब ने इसमें गाने गाए थे, मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाने गाए थे और सबसे दिलचस्प बात इसमें महमूद साहब ने जो इसमें अदाकारी भी कर रहे थे, उस फिल्म को बना भी रहे थे, उन्होंने भी इसमें अपने मौसीकी के जोहर दिखाए थे। मजरूर सुल्तानपुरी बड़े एक जबरदस्त किस्म के वो शायर थे, बड़े जबरदस्त किस्म के राइटर थे, उन्होंने इसके गीत लिखे थे। महमूद साहब क्योंकि हैदराबाद से उनका ताल्लुक था तो उनकी बोली में, उनके लहजे में, उनके रवैये में हमें हैदराबादी झलकती हुई नजर आती थी। उनके लहजे में भी हमें हैदराबाद का एक हुस्न नजर आता था, उनकी गुफ्तार में, उनकी बातों में भी हमें हैदराबादी की एक खुशबू महसूस होती थी। इस फिल्म में एक सीन आता है कि एक पोलियो ज़दा एक बच्चा होता है और उसको जैसे हमारे एक खित्ते में, खासतौर पर बरसगीर के खित्ते में जो जिनको हम हिजड़े बोले जाते हैं आम जुबान में, वो जाते हैं, शीमिल जाते हैं और उस घर में जाकर जहाँ पे कोई नौमौलूद बच्चा होता है या नए नए बच्चे ने जन्म लिया होता है वहां पर जाकर बधाई मांगते हैं और घर वालों को मुबारकबाद देते हैं। इसी तरह का सीन इसमें था कि पोलियो ज़दा बच्चा होता है और उसके घर में वही जो हिजड़े होते हैं वो वहां पर जाकर बधाई मांगते हैं। और इसमें जो एक आपको नजर आएगा डांस करते हुए, क्लासिकल डांस के मास्टर थे महमूद साहब के वालिद इम्तियाज साहब, वो भी आपको इसमें रक्स करते हुए नजर आएंगे कि एक शराबी होता है लेकिन जैसे ये गाना बजता है तो वो उठ के डांस करना शुरू कर देता है। महमूद साहब इस गीत को लेकर जो मजरूर सुल्तानपुरी साहब ने लिखा था, मोहम्मद रफ़ी साहब के पास गए और मोहम्मद रफ़ी साहब से कहा कि जी ये सिचुएशन है, इसमें मेरे वालिद साहब भी अदाकारी कर रहे हैं और मैं आपके साथ गीत भी गाऊंगा, तो ये गाना है, ये सिचुएशन है, तो ये गाना गाना है। तो रफ़ी साहब ने कहा ओके हो गया, बहुत अच्छी बात है, आप ही मेरे साथ गाना गाएं। और वैसे भी इम्तियाज साहब के वो बड़े एक चाहने वाले थे, इम्तियाज साहब बड़े सीनियर किस्म के जो थे अदाकार थे और डांस में उनकी खास तौर पर स्पेशलाइजेशन थी, महारत थी उनकी इम्तियाज साहब के डांस में, तो वो भी इसमें थे। तो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब ने फौरन हाँ कर दी, लेकिन इसमें महमूद साहब ने कहा कि थोड़ा सा इसमें हम उनके भी बोल हैं तो वो भी हमारे साथ इस गाने को गाएंगे। तो रफ़ी साहब ने पहले थोड़ा सा हिचकिचाए, उन्होंने ठीक है। रिकॉर्डिंग का दिन मुकर्रर हुआ, वक्त मुकर्रर हुआ, रफ़ी साहब वहां पर पहुंचे, महमूद साहब वहां पर तैयार थे उन हिजड़ों के साथ जिन्होंने वहां पर भी गाने की रिकॉर्डिंग करानी थी। पहले तो रफ़ी साहब उन हिजड़ों को देख थोड़ा सा हिचकिचा गए, क्योंकि अगर आप मोहम्मद रफ़ी साहब का चेहरा ही देखें तो आपको चेहरे से ही नजर आ जाएगा कि क्या सीधा साधा पाक साफ इंसान है जिसके एक किरदार से भी खुशबू आए। और आप जब उनकी वीडियो देखें तो ऐसा लग रहा होता है कि बड़ा ही कोई शर्मीला किस्म का इंसान और बड़ा ही कोई साफ सुथरा किस्म का इंसान के जो गुफ्तगू कर रहा है। और मोहम्मद रफ़ी साहब ने इतना अरूज देखा और उनका बॉलीवुड में हमेशा पाक दामन रहा, किसी हीरोइन के साथ स्कैंडल नहीं, कोई इस किस्म की बात किसी दुश्मन ने भी उनके खिलाफ नहीं की कि उनका किसी खवातीन के साथ था या कोई खवातीन के रसिया थे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो एक हया का एक नमूना थे और वो सब लोग उनकी हया की वजह से बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। वो खवातीन जो उनके पास बैठती थी अपने आप को महफूज महसूस करती थी कि हम इस शख्स से